आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक स्थिति पर है, हमारी माइंड की एक स्थिति जिसे आउट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। मतलब कि अनियंत्रित, हमारा माइंड अनियंत्रित हो गया है। आप कोई कार में बैठे हैं, कार का स्टीयरिंग आपके हाथ में है, ब्रेक आपके पैरों में है, एक्सेलेटर आप दबाते हैं, लेकिन ब्रेक और जो स्टीयरिंग है वो काम करता बंद हो गया तो क्या होगा? बहुत स्वाभाविक है, निश्चित दिशा आप तय नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि हमारी कार इस दिशा में जाए, लेकिन वो उस दिशा में जाएगी नहीं। आप चाहते हैं कि कार रुके, लेकिन वो कार रुकेगी नहीं। उसी तरह से हमारा माइंड अनियंत्रित स्थिति में आ सकता है। अगर एक बार ऐसा हो जाए तो क्या होगा? हमारी सोच हमें चलाएगी। हम जो सोचते हैं उसी पर हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। सोच ही हमें उनके पीछे पीछे दौड़ाएगी। हम चाहते कुछ अलग होगे, लेकिन होता कुछ अलग होगा। मतलब कि कोई भी प्रकार का सोच पर, हमारे कार्य पर कंट्रोल नहीं होगा। अच्छा सोचते हैं हम, चलो कल से हम सुबह जल्दी उठें, ऐसा सोचते हैं। हम कोई अच्छी क्रिया करें, ऐसा सोचते हैं। हम कुछ गलत क्रिया करते हैं तो उसे बंद करने के लिए सोचते हैं। लेकिन क्या होता है, जो माइंड है वो हमारा मानता नहीं। मतलब कि हमारी बात को वो मान्य नहीं रखता, वो अपने आप ही चल पड़ता है। कभी कभी तो ऐसे संजोगों में, ऐसे बनाव में ऐसा होता है कि व्यक्ति उस क्रिया करना चाहता ही न हो, फिर भी वही क्रिया उनसे हो जाती है। उसे अनियंत्रित स्थिति कहते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये स्थिति कैसे आती है? आप अगर ये स्थिति को नहीं समझेंगे तो ऐसा होगा कि आप अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से सुयोग्य दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। मतलब कि आप चाहते हैं, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में आप विकास चाहते हैं तो विकास नहीं कर पाएंगे। आप कोई अच्छी आदत डालना चाहते हैं अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने जीवन में, तो वो नहीं कर पाएंगे। आप कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, आलस्य को दूर करना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। पढ़ना लिखना जो कुछ भी हो, उनके लिए कार्य करना हो, नई नई सोच उत्पन्न करना हो, नया कुछ सीखना हो। सभी जगह पर हमें हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति कार्य काम में आती है, हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति। लेकिन अनियंत्रित स्थिति में क्या होता है, ये जो संकल्प शक्ति है वो निष्क्रिय हो जाती है। मतलब कि वो कुछ काम नहीं आती, और जो पूरा हमारा नियंत्रण है वो हमारे माइंड पर चला जाता है, एक सोच पर चला जाता है। जैसा सोच हमें कहती है वैसा ही हमें करना पड़ता है। हमारी जो इंद्रियां है, हमारे जो विचार है, हमारा जो मन है, जिस दिशा में हमें ले जाए उस दिशा में हम घसीटे चले जाएंगे, उनके पीछे पीछे चले जाएंगे। हमें स्थिति अच्छी नहीं लगती, फिर भी ऐसा होता है। फिर भी हमें प्रेशर से करना पड़ता है, दबाववश करना पड़ता है। क्यों? उनका कोई इलाज है? ऐसा क्यों होता है? प्रथम बात जो है, ऐसी स्थिति कब आती है वो मैं आपको इन शॉर्ट समझाता हूँ। पहली बात यह है कि जैसे ही कोई ख्याल, कोई सोच आपके मन में उभरती है, आप धीरे धीरे क्या करते हैं, उसमें एकरूप हो जाते हैं। आप अपने आप का अस्तित्व का, अपने आप के अस्तित्व का बांध जो है, अवेयरनेस है, वो भूल जाते हैं।
और उनसे इतने तादाद में साध लेते हैं कि आप अपनी स्थिति को उस सोच के अनुरूप कर देते हैं। मतलब कि ये सोच है वो आप है, ऐसा आपको लगने लगता है। ये जो विपरीत सोच है, गलत सोच है, जो कुछ भी सोच आपके मन में है, दिमाग में, ऐसी सोच में आप घुल मिल जाते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि बस यही मेरी स्थिति है। कोई व्यक्ति गुस्से में है तो वो अपने आप को ऐसा समझ लेता है कि मैं गुस्से में हूँ, मैं ही गुस्से में हूँ और मैं निरंतर गुस्से में ही रहूँगा। कोई व्यक्ति एक डिफ़िकल्टी में आ गया है, पूरी तरह से शकंजे में आ गया है, तो वो ऐसा समझने लगता है कि मैं ऐसी स्थिति में परमानेंट रहूँगा। मतलब कि यह स्थिति मेरी स्वाभाविक स्थिति है, उसे ऐसा लगने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं, ये जो स्थिति है वो केवल एक मन की वृत्ति है, मन का स्वभाव है, मन में उत्पन्न हुई एक सोच है। अगर वो सोच खत्म हो जाए या वो सोच से ऊपर उठ जाए तो उसे मालूम होगा कि ये जो मैं सोचता हूँ, मेरा जो विचार का, सोच का जो गहरा है, उनसे अलग कोई दुनिया है। जैसे कोई मेढक है, कुएं में रहता है तो उसे जो कुएं की दीवार है वही अपना पूरा जीवन लगता है। उसे ऐसा लगता ही नहीं, उसे ऐसा महसूस ही नहीं होता कि इनके बाहर कोई और दुनिया होगी। ऐसी ही बात हमारी है, निरंतर सोचते रहने से ये होता है। जब आप कोई भी सोच अपने मन में लाए तब उनके साथ लंबे समय तक अगर एकरूप हो जाए तो ऐसी स्थिति आती है। आपको अपने आप का अस्तित्व, जो एग्जिस्टेंस है, वो उनसे अलग रखना है। बार बार ये सोचना है कि मैं ये सोच से अलग हूँ, तभी आप उनसे अलग हो पाएंगे। कोई और बात हम सोचते ही नहीं, उसमें भी अगर बात कोई इंद्रिय के विषय की हो तो ये जो सोच है वो ज़्यादा जल्द हो जाती है। इसमें भी अगर ये जो सोच है वो काल्पनिक होगी तो उनसे भी ज़्यादा प्रभावी हो जाती है, असरकारक हो जाती है। हमारे माइंड पर उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि काल्पनिक वस्तु जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करती है, उनमें रोक रखती है, क्योंकि उनका स्वयं का कोई वजूद नहीं। हमारे मन में जो पूर्वग्रह है, पूर्वकल्पित ख्याल है, वो सभी पूर्वकल्पित ख्याल एक प्रकार की इल्यूशन है, माया है, हमारे मन से कल्पित है। और ये जो मन से कल्पित ख्याल है वो हमारे मन में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वो पूरे मन को ग्रस्त कर लेंगे। तो ऐसे ख्याल से हमें हटना है। कैसे हट सकते हैं? तो मैं एक सहज और सरल उपाय आपको बताता हूँ। आपको निरंतर इस सोच से मैं भिन्न हूँ ऐसा एहसास करना होगा, मतलब ऐसा ध्यान करना होगा, ऐसा सोचना होगा, मैं इनसे भिन्न हूँ। ये जो सोच है वो मन की है, मेरी अपनी नहीं। सुबह पर जो हमने दिनचर्या रखी थी उस समय भी आप ऐसा मेडिटेशन कर सकते हैं प्राणायाम के साथ। उसे साक्षी भाव कहते हैं। नॉन ड्युअलिटी मेडिटेशन में ये पूरी बात आती है कि मैं इनसे अलग हूँ। जैसे जैसे आप ये सोचते जाएंगे उनको शक्ति मिलती कम हो जाएगी और वो जो विचार है, सोच है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब दूसरी बात, जो बाह्य इनपुट है उसे कम करना। दो तरीके से हम यह कार्य कर सकते हैं। एक जो हमारे पास जो तरीका है वो उनसे अलग होने का है, दूसरा तरीका है उस सोच को कम करने का।
ये सोच कब कम होगी? जब हम इनपुट घटा देंगे। जब हम इनपुट घटा देंगे तब ये सोच धीरे धीरे कम होती जाएगी। इनपुट का मतलब क्या? अलग अलग इंद्रियां, हमारी प्रमाण जो है, आँख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ये जो हमारी इंद्रियां है उनसे अलग अलग प्रकार का दृश्य, अलग अलग प्रकार का स्वर हम सुनते हैं, देखते हैं। तो उन पर हमें नियंत्रण करना है, वो बंद करना है। अगर ऐसी सोच, अगर ऐसा कोई ख्याल ये देखने से, सुनने से हमारे मन में उत्पन्न होता है तो वो सोच, ख्याल और देखना हमें बंद करना चाहिए। मतलब कि वो दृश्य जो है वो बंद करना चाहिए। मतलब कि ब्रह्मचर्य के बारे में अगर हम सोचें तो ये जो मोबाइल से हम देखते हैं, इंटरनेट में अलग अलग प्रकार का, वो बंद करना चाहिए। तो इनसे क्या होगा कि जो नया नया जो इनपुट आता है और जो पुरानी सोच ताज़ा होती है वो बंद हो जाएगी। ये उनका दूसरा उपाय है। इस तरह से 2 उपाय हमें आजमाना चाहिए। तीसरी बात, नई सोच डालना। आउट ऑफ कंट्रोल माइंड को नियंत्रित करने के लिए तीसरा जो उपाय है वो है नई सोच डालना। हमें नई आदत डालनी चाहिए हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में। हमारे पूरे दिन को एक घेरे में बंद करना है। मतलब कि एक दिनचर्या से बांध लेना है जहाँ जगह ना रहे। अगर जगह रहेगी तो नए गलत जो ख्याल थे वो फिर से उमड़ पड़ेंगे। तो ये ना हो, फिर से वो आप पर हावी ना हो जाए। इनके लिए एक दिव्य सोच, कोई अलग प्रकार की, अपने ध्येय पर हो, कोई दिव्य चिंतन पर हो, कोई भी हो सकती है। आपके शरीर, आपके माइंड, आपकी बुद्धि, आपकी प्रतिभा, आपका एग्जिस्टेंस उसे खिलाने के लिए हो, खिलावट के लिए, कोई भी हो। ऐसी नई सोच धीरे धीरे अपने आप में डेवलप करनी है। तो क्या होगा, ये जो पुरानी सोच है जो हम पर हावी होती जाती थी और उनके बजाय हमारा जो कंट्रोल था माइंड पर वो खो बैठते थे, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। हम हमारे माइंड पर पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे।